हेलो एवरीवन। वेलकम टू मास्टर विद हमजा। तो आज हमारे लिनक्स कोर्स का डे 2 है जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू लिनक्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिनक्स है क्या, व्हाट इज़ लिनक्स। तो बेसिकली लिनक्स एक हमारे पास ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स का मतलब है कि इसका जो सोर्स कोड है वो फ्रीली अवेलेबल है, तो आप इसके सोर्स कोड को यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए इसे ओपन सोर्स कहते हैं। जो कि एक वाइड रेंज ऑफ डिवाइसेस को सर्व कर रहा है। जो है इसको हम यूज़ कर रहे हैं सर्वर्स के लिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए, स्मार्टफोन्स में यूज़ हो रहा है, एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर लिनक्स को हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो है ना, जो लिनक्स है, लिनक्स एक एक ग्लोबल कम्युनिटी या डेवलपर्स की, उसने इसको बिल्ड किया है। और वो इसमें कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट भी करते रहते हैं। तो इसके बाद जो है हम देखते हैं कि लिनक्स को वाई चूज लिनक्स, हमें लिनक्स को क्यों चूज करना चाहिए, या हम लिनक्स को क्यों सीख रहे हैं, इसका क्या मकसद है या इसका हमें फायदा क्या है। तो देर आर मैनी रीजंस जिसकी वजह से हम जो है लिनक्स को यूज करते हैं। तो उसमें सबसे पहले है ओपन सोर्स। अच्छा, ओपन सोर्स का ये मतलब है कि जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि लिनक्स हमारे पास ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, लिनक्स ओपन सोर्स नेचर मींस इट्स सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल। इसका जो सोर्स कोड है वो हमारे पास फ्रीली अवेलेबल है, तो इसलिए ये ओपन सोर्स है। अच्छा, इसके ओपन और सोर्स होने का एक फायदा है कि आप इसको अपने मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसी आपकी नीड है आप इसको उसकी उसी मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे है स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। अच्छा, लिनक्स जिस वजह से जाना जाता है वो इसकी स्टेबिलिटी है और इसकी सिक्योरिटी है। ये हमारे पास स्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है और सिक्योर है। तो आप देख सकते हैं इट्स वाइडली यूज इन सर्वर्स एंड मिशन क्रिटिकल सिस्टम ड्यू टू इट्स रिलायबिलिटी। तो ये कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़े लेवल पे सर्वर्स में यूज होता है लिनक्स, और जो क्रिटिकल मिशंस होते हैं ना, उनमें यूज होता है। जैसा कि मैं अभी आपको गूगल की कुछ सर्चेस दिखाता हूँ, आप इसमें देख सकते हैं। देखें कि जो हमारे स्पेस एक्स जो कंपनी है जो कि रॉकेट बनाती है, तो उसमें जो है ना हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और गूगल की सर्च दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि जो 1 मिलियन टॉप वेब सर्वर हैं, वो 96.3% जो है ना उनमें से वो लिनक्स को यूज़ करते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। तो ये कुछ गूगल की सर्चेस थी। इसके बाद जो है ना, तीसरे नंबर पे आता है कस्टमाइजेबिलिटी। ये क्या है कि लिनक्स हमें डिफरेंट किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है। लिनक्स में बेसिकली बहुत सी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जिनमें से कुछ यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक उबंटू हो गई, फेडोरा, सेंटोस। तो ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। इसके बाद जो है चौथे नंबर पे कमांड लाइन इंटरफेस, CLI। अच्छा, लिनक्स में हम ज़्यादातर CLI पे काम करते हैं। विंडोज़ में तो हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को यूज़ कर रहे होते हैं ना, लेकिन जब हम लिनक्स में आते हैं तो इधर हम ज़्यादातर अपना काम टर्मिनल के ऊपर कमांड लाइन इंटरफेस पे कर रहे होते हैं, CLI के ऊपर। तो बेसिकली हम CLI को इसीलिए यूज़ कर रहे होते हैं कि हम अपने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करें और डिफरेंट ऑपरेशन करें, डिफरेंट टास्क जो है ना इस पे करें। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से हम लिनक्स को चूज करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, कुछ बेसिक्स हैं कुछ लिनक्स की, तो हम उनको सिर्फ देख लेते हैं, उनका थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं। तो इनको हम अपने आने वाले लेक्चर्स में हम इनको डिटेल के साथ देखेंगे। तो आज बेसिकली हम लिनक्स का इंट्रो देख रहे हैं, तो उसमें ये कुछ चीज़ें हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले कर्नल। कर्नल को हम जो है ना लिनक्स या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है दिल समझते हैं, हार्ट। जो कि हमारे
بیسیکلی یہ ہمارے ہارڈ ویئر ریسورسز کو مینیج کرتا ہے. اس کے بعد شیل آتا ہے. شیل جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کمانڈ لائن انٹرفیس ہم یوز کرتے ہیں, تو ہم شیل کو یوز کرتے ہیں, تو ہم اپنی کمانڈس دیتے ہیں اور وہ شیل ہماری کمانڈ کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو موسٹ کامن پاپولر شیل ہمارے پاس ہے وہ بیش شیل ہے. پھر ہمارے پاس فائل سسٹم آتا ہے. لینکس میں ایک اس کا لینکس کا اپنا فائل سسٹم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فائل سسٹم جہاں پہ فولڈرز اور فائلز جو ہے نا آرگنائز ہوتے ہیں ایک ٹری لائک اسٹرکچر میں. تو ایک اس کا پورا ایک فائل سسٹم ہوتا ہے. ہم اس کو بھی آنے والے لیکچرز میں ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے اس کو ہم پڑھیں گے. اس کے بعد یوزر اکاؤنٹ, ہم لینکس میں اپنے یوزرس کے اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں, ملٹیپل یوزر اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہیں, اور ان کے لیے پرمیشنز اور سیٹنگ الگ سے سب کچھ ہم مینیج کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ انٹروڈکشن تھا لینکس کا, جس میں ہم نے کچھ بیسک ٹرمینالوجیز دیکھی ہیں, بیسک کنسیپٹ لینکس کے دیکھے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کچھ دیکھا ہے کہ ہم لینکس کو کیوں چوز کر رہے ہیں یا ہم کیوں چوز کرتے ہیں. اس میں ڈفرینٹ پوائنٹس پر ہم نے غور کیے, دیکھے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے لینکس کو پڑھا ہے کہ لینکس کیا ہے. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا, جس میں ہم نے انٹروڈکشن ٹو لینکس کو دیکھا ہے. نیچے ڈسکرپشن میں اس آرٹیکل کا لنک بھی دیا ہوا ہے, تو آپ اس وہاں سے آرٹیکل کو ایکسیس کر سکتے ہیں اور اس پورے آرٹیکل کو پڑھ سکتے ہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. سی یو نیکسٹ ٹائم.